गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू धीरज क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स, है ना। हम लोग लास्ट लेक्चर में इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज देख चुके थे। आज हम लोग फॉर्मेशन देखेंगे, कैसे मेटल और नॉन मेटल फॉर्म होता है, और क्या देखेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना। तो सबसे पहले फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन के लिए क्या बेसिक जरूरी है वो उस चीज को हम लोग मेंशन करते हैं, है ना। तो फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। हम लोग वैलेंसी निकालेंगे, वैलेंसी के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कैसे डिसाइड होता है वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर पे, है ना। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एटॉमिक नंबर यानी Z इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये चीज होता है, बेसिक आज बता रहे हैं, 9th क्लास में ही पढ़ना था, है ना। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करने का 2-3 तरीका है। एक बेसिक तरीका ही पढ़ते हैं क्योंकि बेसिक तरीका ही पढ़ना है। क्या है, वो जो ऑर्बिट में फुल होता है ना, वो होता है 2n², है ना। 2n² के बेसिस पे चलता है, 2n² के बेसिस पे ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, है ना। कितना होगा, तो 2n² होगा। कैसे, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर क्या कर देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 × 1² यानी 2, है ना। सेकंड ऑर्बिट है 2 × 2² मतलब 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8। ठीक है, थर्ड ऑर्बिट है तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 का 2 × 3² है ना, यानी 80। इस तरीके से हम लोग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं ना, कि थर्ड ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में कितना होगा। उसी बेसिस पे हम लोग क्या निकालते हैं, क्या, वैलेंसी, है ना। KLMN के फॉर्म में, अगर ये K बोल दिए, ये L बोल दिए, तो ये M बोल दिए, है ना। उसी बेसिस पे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वैलेंसी निकाल लेते हैं ना। तो वैलेंसी में एक चीज हम लोग फॉलो करते हैं, 2, 8, 8, 18, 32 जाते हैं हम लोग। क्या जाते हैं, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल है ना। मगर वैलेंसी फॉलो करने के लिए हम लोग कैसे जाते हैं, वैलेंसी अगर फॉलो करना है तो 2, 8, 8, 18, 32, 50 इसको फॉलो करते हैं। मतलब लास्ट ऑर्बिट में इतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। KLMN, है ना, KLMN इस तरीके से फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फॉलो करते हैं। तो देखते हैं कि कैसे वैलेंसी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे सोडियम का निकालना हो, ठीक है, क्या निकालना हो, सोडियम का निकालना हो, तो फर्स्ट क्या रखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 8 इन लास्ट ऑर्बिट, है ना, लास्ट ऑर्बिट में। ठीक है, कितना चाहिए, 8। तो इसके पास 7 लेना पड़ेगा 8 करने के लिए, मगर ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर दे देता है तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 8, है ना। तो 8 हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा 1। किसी का भी निकाल सकते हैं, क्लोरीन, है ना। क्लोरीन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 17, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, इसके पास 17 डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना। तो 2, 8, 2, 8, 8, है ना, कितना हो गया, 18 हो गया। तो हमको यहाँ पे कितना लिखना होगा, 7, है ना, हो गया ना 17। अब 17 हो गया तो लास्ट ऑर्बिट में कितना चाहिए हमको, 8 चाहिए। इसको कितना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेना होगा। 1 इलेक्ट्रॉन लेना होगा तो वैलेंसी कितना हो गया, वैलेंसी हो गया 1। अब यहीं पे ध्यान देते हैं, जो मेटल होता है, जो दे रहा है तो +1, ले रहा है तो -1। प्लस माइनस क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल को देते हैं तो मेटल, लेते हैं तो नॉन मेटल, है ना। यहीं से हम लोग मेटल नॉन मेटल बता सकते हैं। और पढ़ना क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ये फ्लोरीन है ना, इसपे हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को सजाना है ना, कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को सजाते, ठीक है, तो सजाते तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 कर दिए, है ना, 2 डॉट कर दिए। थर्ड, सेकंड में 8। हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सेकंड ऑर्बिट में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए। लास्ट ऑर्बिट में मेरे पास कितना है, 7, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे।
ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। किसी का भी बना सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना, कितना इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिट में, कितना होता है कि लास्ट ऑर्बिट का सिर्फ बनाता है, तो लास्ट ऑर्बिट का भी बना सकते हैं ना, हम लोग ऑर्बिट ही डिफाइन करते हैं 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इसमें आता है कि मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करता है, तो ये देखते हैं ना, मेटल नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करता है वो देखते हैं। मेटल नॉन मेटल, है ना, मेटल नॉन मेटल, ठीक है, कैसे रिएक्ट करता है वो देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इसी से समझ में आ जाएगा, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है ना, 2 वैलेंसी यहाँ पे कर दिए। क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1, है ना, क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है 1। तो देखो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, है ना, तो इसका भी, इसके पास कितना होता है लास्ट ऑर्बिट में 7, इसके पास मेटल नॉन मेटल, है ना। अब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे देखो इसके पास 7 है, एक चाहिए, एक ले लिया, इसके पास भी 7 है, एक चाहिए, एक ले लिया। अब क्या इसके पास, इसको 2 देना था, वो दे दिया, है ना, तो ये अपना स्टेबल हो गया, ये अपना स्टेबल हो गया, तो कैसे बन गया MgCl2। और बेसिक चीज से समझे, जो कल समझाए थे नॉन मेटल मेटल में, है ना, तो इसके पास 2 वैलेंसी था, इसके पास 1 वैलेंसी है ना, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, तो MgCl2, है ना। ऐसे भी समझ में आ रहा है, ऐसे भी समझ में आ रहा है, ये टेक्निकली सही है और ये सीखने के लिए सही है ना। तो समझ में आ गया MgCl2 क्या है, कैसे बन रहा है ना, यानी मेटल नॉन मेटल का फॉर्मेशन समझ में आ गया। अब हम लोग को क्या देखना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। यहाँ पे एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वैलेंसी, है ना, और मेटल नॉन मेटल रिएक्शन। अब हम लोग देखते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना, मेटल को कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको देखें, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, कहां से मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आता है रॉक, है ना, क्या आता है रॉक, है ना, रॉक आया, ठीक है। रॉक से क्या किए हम लोग, रॉक से इसको पाउडर फॉर्म में कर लिए, किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में किया, है ना, इसको पाउडर बना लिया। अब यहां से क्या करते हैं हम लोग, ओर को निकालते हैं, है ना, ओर को निकालते हैं, ओर के साथ क्या निकलता है, इम्प्यूरिटीज निकलता है, ओर प्लस इम्प्यूरिटीज भी रहता है ना, ठीक है। तो इसी इम्प्यूरिटी को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गैंग, है ना। तो सबसे पहले ओर का डिफिनेशन क्या हो सकता है, ओर का डिफिनेशन क्या हो सकता है, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, है ना, ठीक है। और मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड, है ना, ऐसा मिनरल्स जिससे मेटल को निकाला जाए उसको कहते हैं ओर। गैंग क्या होता है, गैंग होता है इम्प्यूरिटीज, है ना, ओर के साथ जो इम्प्यूरिटीज होता है उसको गैंग कहता है ना। क्या होता है, इम्प्यूरिटीज विथ ओर is called gang, है ना, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या समझते हैं, यहां से हम लोग कैसे क्या समझते हैं कि मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ओर मिल गया ना। ओर 2 टाइप का होता है, एक कौन सा और होता है, कार्बोनेट और एक होता है सल्फाइड और, है ना, क्या होता है, सल्फाइड और, ठीक है। और मेनली क्या होता है, ये जो हम लोग ओर को डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं ओर को, है ना, ओर को जो डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक आता है हाईली रिएक्टिव ओर, है ना, हाईली रिएक्टिव ओर, और ये मॉडरेट रिएक्टिव है, और एक आता है लो रिएक्टिव, है ना, लो रिएक्टिव। अब हो क्या रहा है, हाईली रिएक्टिव जो होता है उसमें हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस में करते क्या है, ये देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए क्या करते हैं, एक कैथोड बनाते हैं, एक एनोड बनाते हैं, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं, जिससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, करंट जैसे फ्लो होगा, एक बैटरी बना दी है ना,
एक बैटरी बना दी है। अब इसमें क्या कर दिए हम लोग, ओर को डाल दिए, है ना। ओर को जैसे डाले तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो करके एक पे क्या होगा, प्लस वाला जाएगा, एक पे माइनस वाला आएगा। तो मेटल क्या होता है, प्लस, है ना, तो इस पे मेटल आ जाएगा और ये क्या होगा, एनोड, है ना, मतलब माइनस चार्ज, ठीक है। और ये प्लस चार्ज, तो इस पे इम्प्योरिटीज आ जाएगा, इस पे मेटल आ जाएगा। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे मेटल मिल जाएगा, है ना। हमको ये प्रोसेस चाहिए होता है ना। हाईली रिएक्टिव के लिए करेंगे, मॉडरेट रिएक्टिव है तो दो टाइप का और होता है, कार्बोनेट और सल्फाइड। कार्बोनेट और मतलब CO3 रहेगा, तो सल्फाइड और मतलब सल्फर रहेगा, ठीक है। कार्बोनेट और रहेगा तो करेंगे कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, है ना। कैल्सिनेशन क्या होता है, तो कैल्सिनेशन होता है हीटिंग ऑफ मेटल और, है ना, इन presence of in absence of oxygen या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना, उसके प्रेजेंस में हम लोग मेटल और को हीट करते हैं, है ना, उसी को कहते हैं कैल्सिनेशन। तो बनता क्या है, यहां से फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। किसका फॉर्मेशन होता है, मेटल ऑक्साइड का, ठीक है। यहां से हमको क्या मिला, मेटल ऑक्साइड, है ना, मेटल ऑक्साइड। एक बार मेटल ऑक्साइड मिल गया तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन को क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा, है ना। हम लोग को मेटल चाहिए, ये प्रोसेस अपनाते हैं। अब क्या करते हैं, सल्फाइड हो रहता है तो रोस्टिंग करते हैं, है ना। क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग में क्या होता है, हीटिंग ऑफ मेटल और इन presence ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। इससे भी क्या फॉर्म होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड फॉर्म, है ना, मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो गया तो क्या करेंगे, रिडक्शन, है ना। एक बार रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा और हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा क्या, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, मिलेगा मेटल, है ना। हम लोग को मेटल चाहिए। लोज रिएक्टिव जो होता है सेम प्रोसेस अपनाता है, उसमें सल्फाइड हो नहीं होता हो, सेम प्रोसेस यही होता है ना। इस तरीके से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, है ना। अब एक मात्र टॉपिक बचा, कोरोजन। तो व्हाट इज कोरोजन हम लोग देख लेते हैं यहीं पे, व्हाट इज कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, कोरोजन होता है कि मेटल का लेयर चढ़ जाता है ना, मेटल ऑक्साइड का लेयर चढ़ जाता है ना, रस्ट हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रस्टिंग। क्या कहते हैं, रस्टिंग, है ना, रस्टिंग, ठीक है। और ये जो प्रोसेस हो रहा है मेटल ऑक्साइड मतलब आयरन ऑक्साइड, है ना, आयरन ऑक्साइड का एक लेयर आ जाता है आयरन के ऊपर, है ना, उसी को क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर हम लोग का क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। अब इस चैप्टर का आप लोग क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, एनसीईआरटी से कीजिएगा, ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। ओके, थैंक यू।